चलिए आज हम आपका स्टार्ट करते हैं स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है। क्या है पहला क्वेश्चन? अपना फैक्ट्स ऑफ द केस। पहले एक फर्स्ट सोर्स नाम से एक कंपनी है जो लोग ना क्या बनाते हैं बेटा, हाई बेस्ड वैल्यू एक्सोटिक प्रोडक्ट्स, हाई बेस्ड ग्लास वैल्यू एक्सोटिक प्रोडक्ट बनाते हैं। इनके रिटेल शॉप्स कहाँ कहाँ पे है बेटा? दिल्ली पे, मुंबई पे, चेन्नई पे, 3 जगह रिटेल शॉप्स है। ये लोग लोकल सप्लायर से खरीदते हैं दिल्ली में, उसके बाद एक छोटे से वेयर हाउस में असेंबल करते हैं और फिर ताकि ट्रेन आर्टिसंस जो है वो काम कर सके, जो इनके ट्रेंड आर्टिसंस है। ठीक है, इनका ना एक चीज ध्यान देना कि इनका पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट कम हुआ है। अब प्रॉफिट जैसे ही कम होता है बेटा, अपने को एक चीज समझती है, वर्किंग कैपिटल के क्रंच होता है। क्या होता है? वर्किंग कैपिटल में क्रंच आता है। ठीक है, जिसके कारण डिमांड की क्राइसिस हो रही है। क्यों? क्योंकि कम लोग शॉप्स पे आ रहे हैं। इनका ना मॉल में शोरूम है, तो शोरूम में कम लोग आ रहे हैं। मॉल में अपना शोरूम होते हैं, शोरूम में कम लोग आ रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, इनका हाई एंड कांच के प्रोडक्ट बनाते हैं, हाई एंड कांच के इक्विपमेंट बनाते हैं, वो मॉल में रखे रहते हैं। मॉल में कम लोग आ रहे हैं, इस चक्कर में इनके प्रोडक्ट्स कम बिक रहे हैं, इस चक्कर में इनका प्रॉफिट कम हो रहा है, जिनके कारण इनका कैपिटल क्रंच आ रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये जो यहाँ गुड आर्टिसंस है ना, ट्रेंड आर्टिसंस, इनको बहुत हार्ड है फाइंड करना। अगर अपन ने इनको छोड़ दिया तो ये लोग फिर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये लोग काफी कम है। जो लोग ट्रेंड है वो लोग बहुत कम है। ठीक है, अब ध्यान दो, इस क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, पूछा क्या है अपने को, ध्यान दो। प्रॉफिटेबिलिटी बताओ बेटा करेंट सिनेरियो में। जो प्रॉफिटेबिलिटी है करेंट सिनेरियो में, वो एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब अपन ध्यान देते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पे। वाइज द मैनेजमेंट, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में पहले प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट निकालना, अब प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? अपन दोनों आर्टिफैक्ट्स का, मैं आपको आर्टिफैक्ट 1 का समझाता हूँ, 2 का आप लोग खुद करोगे। ध्यान देना कैसे। 1 में ध्यान दो, सबसे पहले रेंट पे करना है मॉल को पर यूनिट। तो कैलसी पे सबसे पहले अपन रेंट ऐड करेंगे, रेंट ऐड हो गया। उसके अलावा फैसिलिटेशन कॉस्ट देना है मॉल्स को पर यूनिट। मॉल को एक यूनिट के लिए, जो अपना प्रोडक्ट आर्टिफैक्ट 1 रखा हुआ है, एक यूनिट के लिए मॉल को फैसिलिटेशन कॉस्ट देना है। क्या देना है मॉल को? फैसिलिटेशन कॉस्ट देना है। ये दोनों हो गए। हाँ सर, इसके अलावा एक यूनिट बनाने के लिए अपने को एक ग्लासवेयर लगता है, कांच जो लगता है, वो 900 रुपए का लगता है, तो ये भी पर यूनिट में ऐड होगा। हाँ सर। दूसरा, असेंबली। यार कांच तो सिर्फ आया है, अब उसको असेंबल करने का जो लेबरर को खर्चा जाता है, वो कितना जाता है? वो जाता है सर 500। उसके अलावा आर्टिसंस को, जो उस पर डिजाइन करते हैं, अच्छी प्यारी प्यारी सी डिजाइन करते हैं, उनको जाता है बेटा 700 रुपए पर यूनिट, 700 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल खर्चा है, वेरिएबल ओवरहेड्स है, जो बेटा पड़ते 200 रुपए के, 200 रुपए के। तो अगर आप इन सब का टोटल करो, ये जितने मैंने आइटम ब्लू से लिखे हैं, इन सब का अगर टोटल करोगे तो आते हैं 2360। देखो यार लिखा हुआ है 50, कलर चेंज कर लेता हूँ, 50 + 10 +900 +500 +700 +200, 2360 आ गया आपका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। क्या है बेटा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? 2360। अब ये हो गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, अब बेटा 2360 आ गया। अब मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या लेंगे, ये क्वेश्चन का स्टार पॉइंट। सेलिंग प्राइस क्या लेना? बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। एमआरपी 3000 दी हुई है और प्रेजेंट लोअर सेलिंग प्राइस दी हुई है 2350। मुझे एक चीज बताओ, बेसिकली यार एमआरपी तो मैं 10,000 रखता हूं, लेकिन मैं बेच ही 2350 में रहा हूं ना। बेच तो मैं उतने पे ही पाऊंगा, कस्टमर उतने पे ही लेगा, एमआरपी कुछ भी हो। अपन नहीं लेते चीजें, एमआरपी कितनी रहती है मॉल्स में? डिस्काउंट सर 20% ऑफ, 25% ऑफ, वही है ये। तो किस पे लेंगे बेटा बताओ? लॉजिकली सोचो सर, जो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस है करेंटली, एमआरपी कुछ भी हो, करंट सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 2350। तो अपन सेल कितने पे करेंगे? 2350 पे। देखिए सेल प्राइस 2350। अब ऑफ कोर्स, अब नंबर ऑफ यूनिट्स देखो कितने सर? 621 यूनिट्स है, 621 यूनिट्स है नंबर ऑफ। कितने? 621 यूनिट। अपने खर्चा कितना आया था सर? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया था 2360, और सर 621 यूनिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट के लिए। हाँ सर, तो अगर आप करो 2360 × 621, तो वो आता 1,14,65,650। कितना था? 14,65,650।
सेल्स का भी निकाल लो। सेल्स प्राइस मैंने बताया 23450 लेंगे, यस। कितने यूनिट्स बेचेंगे बेटा, जितने यूनिट्स बनाए उतने ही बेचेंगे ना, लॉजिकल है ना। हाँ सर, तो आप उतने यूनिट्स बेचोगे, तो आपका टोटल टर्नओवर या टोटल सेल्स वैल्यू कुछ भी वो है 14,59,350। कितना आया, 14,59,350। अब लॉजिकली टोटल आपने कंट्रीब्यूशन कितना कमाया, इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस आएगा सर टोटल कॉस्ट में से टोटल टर्नओवर माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर, तो दैट इज माइनस 14,59,350। तो टोटल 6210 नेगेटिव, नेट कंट्रीब्यूशन यहाँ नेगेटिव है, यहाँ लॉस आया है। आर्टिफैक्ट 1 में आपको लॉस आया है नेट कंट्रीब्यूशन में। सिमिलरली जब आप आर्टिफैक्ट 2 का निकालोगे तो वो आता 3080 आया उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। देखिए उसके बाद आता है आपका टोटल कॉस्ट एंड देन सेल्स प्राइस और टोटल सेल्स प्राइस, और वहां पर आपका नेट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव आता है। आर्टिफैक्ट 2 के लिए बेटा आपका नेट कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है, आर्टिफैक्ट 1 के लिए नेट कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है। दोनों को कंबाइन करोगे तो 2,01,910 रुपये आएगा आपका नेट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। कॉम्बिनेशन स्टडी मैट ने नहीं किया, मैं कर देता हूँ एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर आपने स्टार्टिंग में वर्किंग नोट क्यों बनाई, पहले तो सर आंसर लिखना पड़ता। वैसे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एफआर में स्टार्टिंग में वर्किंग नोट बनाई थी, मुझे अच्छे मार्क्स आए। मैंने एसएफएम में भी पहले वर्किंग नोट्स बनाई थी, बाद में मेन सॉल्यूशन किया था। मैंने मेरे कॉस्टिंग के पेपर में भी सेम किया था एससीएमपी के, मुझे उसमें भी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो फ्रैंकली ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले वर्किंग नोट नहीं बना सकते। हाँ लेकिन क्लियरली बता देना, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया है वर्किंग नोट्स है ये वर्किंग नोट्स है, ठीक है। अब सर आप ये हैंड रिटन क्यों सीधा इंस्टीट्यूट के मटेरियल से क्यों नहीं, बेटा ताकि आपको ये भी समझे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, किस फ्लो में जाना है, ठीक है। ऑफकोर्स आईसीआई ने तो कहीं से कॉपी पेस्ट किया, अपन वैसा नहीं कर सकते, अपन उतना पूरा लर्न भी नहीं कर सकते, अपने को एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी पढ़ना है। तो देन ये हो गया आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब उन्होंने क्या बोला, एडवाइस भी बोला हुआ है, तो जब भी एडवाइस बोला अब इस पे कमेंट करना है। अब मुझे एक चीज बताओ, लॉजिकली अगर आपको आर्टिफैक्ट 1 का जो कंट्रीब्यूशन है वो ऊपर करना है, इंक्रीज करना है, नेगेटिव को कम करना है, बेसिकली पॉजिटिव में लाना है, इन सब में से लॉजिकली सुन, इन खर्चों में से कौन सा ऐसा खर्चा है जो तुम बात करके कम करवा सकते हो, लॉजिकली सोचना जो तुम्हारे हाथ में। सर रेंट और फैसिलिटेशन कॉस्ट कम करवा दो। मॉल ओनर से जाके बात करो कि यार हमारे यहाँ प्रॉब्लम चल रही है, आप थोड़ा रेंट 50 की जगह 30 रुपए पर यूनिट कर दो, या थोड़ा रेंट कम कर दो प्लीज, या फैसिलिटेशन कॉस्ट कम कर दो। ये दो कॉस्ट के लिए अपन बात कर सकते हैं मॉल ओनर से, क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मॉल ओनर से कि भाई कॉस्ट कम करो, कॉस्ट थोड़ा कम करो, हमारा थोड़ा सा हम लॉस में जा रहे, थोड़ा लॉस कम करवाओ। देखो लॉस कम होना इज इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट कमाना, फ्रैंकली लॉस कम करना इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट कमाना। तो आप मॉल ओनर से बात करो ना, लॉजिकली सोचो, रेंट के बारे में बात कर सकते हो, ये पॉइंट इधर लिखा हुआ है देखो। द कंपनी should discuss with mall owners about reducing rent या facilitation cost if it is not possible। अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर कंपनी को आर्टिफैक्ट 1 जितना जल्दी हो सके बेच दो, क्योंकि आज इसकी प्रेजेंट सेलिंग प्राइस देखो क्या है 2350, एमआरपी से कितना कम है 2350, और अगर आगे डिले हुआ तो 2350 का शायद 2200 हो जाएगा बेटा, और कम होगा। इससे अच्छा जितने जल्दी इसको निकालो भाई, दूर करो, इसको खत्म करो। आज हम टोटल 6,210 रुपए का लॉस है, अगर प्रभु और नुकसान हुआ तो कहीं 6 लाख का लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो ध्यान दो इस चीज पे कि भाई मॉल ओनर से बात करो, नहीं मान रहा है उनसे बात करो, डिस्कस करो, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स लगाओ, अगर नहीं सुन रहा है तो इसको जल्दी बेचो, ठीक है। शुड सेल आर्टिफैक्ट 1 एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों को कॉम्बो करके बेच दूं तो क्या होगा। हाँ कॉम्बो करके बेच सकता ना मैं, मुझे अगर आर्टिफैक्ट 1 सेल ही नहीं हो रहा है मेरा तो मैं उनको कॉम्बो करके बेच सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स मेरा अच्छा बिकता है, ये बॉक्स मेरा 1000 रुपए का बिकता है, साथ में मेरे को ये पेन बेचना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉम्बो बनाऊंगा स्पेशल, ये स्पेशल कॉम्बो 1100 रुपए का, पेन और बॉक्स का, ठीक है, पेन और बॉक्स का कॉम्बो बना दूंगा, मैं कॉम्बो करके बेचूंगा, क्योंकि बॉक्स तो लोग लेंगे ही लेंगे, पेन के साथ अब कॉम्बो में चला जाएगा, तो ऐसा कर सकते हो। तो अगर सबसे पहले क्या करना है, रेंट या मॉल ओनर से बात करनी है, चलो वो नहीं मानते ठीक है, प्रोडक्ट 1 बेचने का स्टार्ट करो, वो नहीं बिक रहा तो कॉम्बो बनवाओ,
ये देखो, हैव अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, उसके साथ बेचो। नाउ ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है। फ्रॉम द वर्किंग नोट वी कैन क्लियरली सी दैट आर्टिफैक्ट 1 इज एट लॉस व्हाइल आर्टिफैक्ट 2 इज एट प्रॉफिट। ये तो अपन ने निकाल ही लिया। Then the company should understand that artifact 1 sales are reduced due to reduced footfalls. ये क्वेश्चन की लाइन है। दो artifact 2 has a positive contribution. artifact 2 का देखो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, डिस्पाइट उसका देखो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने कम है, 121 है। 121 यूनिट के बाद भी वो 2 लाख का प्रॉफिट दे रहा है आपको, और ये 621 बेचने के बाद 6,00,000 का लॉस दे रहा है। ये 121 के बाद 2 लाख का प्रॉफिट दे रहा है। तो आर्टिफैक्ट 2 को ज्यादा सेलिंग का ट्राई करो, वो 121 का 221 बेचना ट्राई करो, आर्टिफैक्ट 2 पे फोकस करो। देन अगर आर्टिफैक्ट 2 के साथ आर्टिफैक्ट 1 बिक ही नहीं रहा, कॉम्बो भी नहीं चल रहा, तो क्या करो, इफ नॉट पॉसिबल दे कैन स्टॉप प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट 1 बट ओनली फॉर टेम्पररी बेसिस। सर क्यों, परमानेंट क्यों नहीं? बेटा मुझे बताओ, ये जो आर्टिसंस है अगर इन्हें तुम परमानेंटली छोड़ दोगे, गुड आर्टिसंस आर हार्ड टू फाइंड, इन्हें तुम अगर परमानेंटली छोड़ दोगे तो बाद में अगर कभी और कोई प्रोडक्ट बनाना है तो ये लोग नहीं रहेंगे। ये लोग बहुत कम है, ये लोग वो है जो अपने पास बॉटल नेक है रिसोर्सेस, गुड आर्टिसंस का बॉटल नेक रिसोर्सेस है, ये इनको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर इनको आज छोड़ दिया तो फिर ये कभी नहीं आने वाले। तो आप टेम्पररी बंद कर सकते हो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। एंड दे शुड इंश्योर, एंड कंपनी इंश्योर करे कि वो टेक्निक यूज करे। सर कौन सी टेक्निक? बेटा कॉस्ट कम करना है, जस्ट इन टाइम लगाओ, काइजन, टीपीएम, फिर आपका सिक्स सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, काइजन, टीपीएम, जेआईटी, सिक्स सिग्मा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्यों लगाओ? ताकि आप सर रिड्यूस कर पाओ। क्या रिड्यूस करूं सर? मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट ऑफ आर्टिफैक्ट 1, ताकि आर्टिफैक्ट 1 बट आर्टिफैक्ट 1 के मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट रिड्यूस करो। क्यों सर? ताकि आर्टिफैक्ट 1 बेटा जो उसका लॉस हो रहा है वो कम हो, जो उसका लॉस हो रहा है वो कम हो। बट ये लाइन हमेशा लिखनी, कीपिंग क्वालिटी इंटैक्ट। जब भी आप कभी भी एग्जाम में लिखोगे कि कॉस्ट कम करना है, हाँ कॉस्ट कम करना है, बट इट शुड नॉट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, कीपिंग क्वालिटी इंटैक्ट, ठीक है। तो ये वाली केस स्टडी में क्या था, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन में सर एक ग्लास की कंपनी थी, वो लोग के मुंबई चेन्नई 3 जगह वेयर हाउस थे। दूसरा वो लोग आर्टिसंस को देते थे, गुड आर्टिसंस कम थे, फिर अपना लॉस हुआ क्योंकि लोग कम आने लगे मॉल में, जिसके कारण अपने को कैपिटल क्रंच और डिमांड कम हुई। अपन ने क्या बोला कि सबसे पहले दोनों प्रोडक्ट को कैलकुलेट करो, आर्टिफैक्ट 1 आर्टिफैक्ट 2। आर्टिफैक्ट 1 लॉस दे रहा, आर्टिफैक्ट 2 प्रॉफिट दे रहा। अब आर्टिफैक्ट 2 प्रॉफिट दे रहा है, हाँ सर आर्टिफैक्ट 2 प्रॉफिट दे रहा है, तो ऐसा करो ना, या तो सबसे पहले बात करो कि सर इसमें से कौन से खर्चे अपन कम कर सकते हैं। अपन सर इसमें से मॉल ओनर से बात करते हैं कि रेंट कम कर सकते हो और फैसिलिटेशन कॉस्ट कम कर सकते हो। अच्छा फैसिलिटेशन, ये दोनों कॉस्ट कम कर सकते हैं, ये दोनों कॉस्ट कम हुए। अब अपन उनसे देखते हैं, अच्छा ठीक है दोनों कॉस्ट कम हो रहे, वेल एंड गुड, नहीं हो रहे तो हम आर्टिफैक्ट 1 को जितने जल्दी निकाल सके निकालते हैं। उसके लिए हम उसको कॉम्बो में बेच देते हैं आर्टिफैक्ट 2 के साथ, क्योंकि आर्टिफैक्ट 2 बिक ही रहा है, साथ में इसको बेच दो कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अगर ये भी नहीं होता तो हम कुछ दिनों के लिए आर्टिफैक्ट 2 का आर्टिफैक्ट 1 का प्रोडक्शन बंद करते हैं, लेकिन गुड आर्टिसंस को नहीं बेच सकते क्योंकि वो क्रंच है उनका सप्लाई में। और लास्ट में अपने को अलग अलग टेक्निक्स लगाने जैसे काइजन, टीपीएम, टीक्यूएम, ताकि अपन कॉस्ट रिड्यूस कर पाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कॉस्ट भले ही कम हो रहा हो लेकिन क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए, क्वालिटी नहीं अफेक्ट होनी चाहिए। ये है आपका स्किल बेस्ड असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ अपना स्किल बेस्ड असेसमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन कवर होता। थैंक यू।